Athak Education. Friends, hope you enjoy our last video and thanks for your support. Plenty of likes and comment. Thanks. Friends, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. Profit and loss account. Profit and loss account reflect the net profit and loss of the business or firm. और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. दोस्तों, ये था डेफिनेशन. उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है. दोस्तों, आपको फॉर्मेट पता है, 11th में सबने सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग किया हुआ है, तो आपके लिए नया नहीं है. फिर भी यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है ताकि आप लोग एक बार उसको मेमोराइज कर लें. तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसमें फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसमें क्या है, पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एबीसी फर्म फॉर द ईयर एंडेड. दूसरा है, जब इसके एक्चुअल फॉर्मेट में जब हम चलेंगे तो इसके दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट. डेबिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ेगा पर्टिकुलर अमाउंट. डेबिट साइड में सबसे पहले आता है ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस आपको कहां से मिलता है, अगर बिजनेस में लॉस है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको यहां पे ग्रॉस लॉस मेंशन करना पड़ेगा. सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों आपके लिए एक नया टर्म्स होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस एक ऐसा एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं है, मींस और बिजनेस को ऑपरेट करने का जो एक्सपेंस होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमें मेंशन करना पड़ता है. दूसरा, अगर हम बात करेंगे थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या होता है, यह बैलेंसिंग फिगर होता है. हमें नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है और जो अमाउंट कम है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर और उसको अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है नेट प्रॉफिट. दोस्तों, अगर हम क्रेडिट साइड की बात करेंगे, ये हमने जो डिस्कस किया हुआ डेबिट साइड का था, अब हम बात करेंगे क्रेडिट साइड का. क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको कहां से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ही मिलता है. अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है या बैलेंसिंग फिगर आपको मिल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा. उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट. फिर है आपका इनडायरेक्ट इनकम. दोस्तों, फिर से एक नया टर्म्स आपके लिए आ गया, इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम मतलब होता है ऐसा इनकम जो बिजनेस को नॉन बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है. कहां से मिलता है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है. फॉर एग्जांपल कमीशन, फॉर एग्जांपल रेंट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट. तो ये सभी चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम में. फिर अगर हम बात करेंगे नेट लॉस में, तो इसका जो मैं थोड़े टाइम पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि इसको उधर का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे. अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वह होता है आपका नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो वह होता है नेट लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन और रिफ्लेक्ट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इनटू द पार्टनर्स. मींस मैं थोड़ा सा और भी इजी करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज्ड फॉर distribution of net profit and loss for the partnership firm. Profit and loss account हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाई जाती है. बट जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो वह जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको एलोकेट करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट में जैसे कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था, सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड्स होते हैं. फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट. डेबिट में क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. डेबिट साइड में आपने देखा होगा पर्टिकुलर अमाउंट. उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेट लॉस. आपको नेट लॉस कहां से मिला, अगर फर्म ने लॉस किया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पार्टनर से और पार्टनर्स बी.
पार्टनर्स ए को कितना दिया, पार्टनर्स बी को कितना दिया, वो आपको रिफ्लेक्ट करना होता है, मेंशन करना होता है। दूसरा होता है सैलरी, मींस पार्टनर को सैलरी दिया है तो सैलरी, पार्टनर को बोनस दिया है तो बोनस, पार्टनर को अगर कमीशन दिया है तो आपको कमीशन मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होता है, बैलेंसिंग फिगर आपको पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो इसको बोलेंगे बैलेंस। जो बैलेंस होगा मींस जो अमाउंट कम होगा उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट भी हम लोग बोल सकते हैं। अब डिविजिबल जो प्रॉफिट आपको एक्चुअल अमाउंट अगर निकल गया तो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर पार्टनरशिप में जो हमने एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। फ्रेंड्स ये बात याद रखनी है आपको, एग्रीमेंट आपको याद रखना है, एग्रीमेंट वर्ड भूलना नहीं है। एग्रीमेंट में हमें क्या था कि अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया है तो जो एग्रीमेंट में चीजें मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा। बट इफ नॉट मेंटेन, अगर उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या करना पड़ेगा, जितने पार्टनर्स होंगे उस सभी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, अगर हम लोग क्रेडिट साइड की अगर हम बात करेंगे तो क्रेडिट साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेम है। अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है तो आपको एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर से ने सपोज दैट कुछ अमाउंट लिया है तो उसका इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर पार्टनर बी का भी आपको, पार्टनर बी ने भी अगर अमाउंट लिया है ड्राइंग के रूप में तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। इन दोनों को टोटल करने का और आउटर कॉलम में उसको मेंशन कर देने का। दूसरा है शेयर ऑफ लॉस, बैलेंसिंग फिगर। जैसा मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कि शेयर ऑफ लॉस मतलब फिगर अमाउंट यानी बैलेंस इधर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, शेयर ऑफ, इसको टोटल कर लेने का, फिर इसको टोटल करने का, जितना डिफरेंस का अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ लॉस, बैलेंसिंग फिगर या डिविजिबल लॉस। एक वर्ड है आपको ध्यान रखना है, डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस मतलब होता है शेयर ऑफ लॉस, मतलब फर्म लॉस कर रही है तो आपको पता है कि अगर हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप का एक ही वसूल है, अगर आप प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकते हो तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। जो रिस्क है वो रिस्क भी क्या होगा, एज पर द एग्रीमेंट आपको बियर करना पड़ेगा। बट फिर से वो क्वेश्चन आता है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो लॉस को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मींस रिस्क भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने के बाद हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल दो टाइप से तैयार किए जाते हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो दो मेथड से तैयार किया जाता है। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड्स या फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में हमें सिर्फ पार्टनर्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वही रिकॉर्ड करना होता है, या पार्टनर्स ने कोई अमाउंट, कोई कैपिटल है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर अगर उसने इंट्रोड्यूस किया है तो उसी को रिकॉर्ड करना है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो फिक्स कैपिटल मेथड्स अकाउंट्स है उसमें हमें कैपिटल प्लस अगर बिजनेस में कोई इंट्रोडक्शन होता है, कैपिटल आता है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है। और दूसरी चीजें कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दूसरा मेथड जो है वो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें देखने को मिलेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। और वो चेंजेस क्यों होता है, क्योंकि जो हम बिजनेस में जैसे कि पार्टनर्स को हम कुछ दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, या जो भी एंट्री है, डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल लॉस है, ये सभी चीजों को हमें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेट को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे
यहाँ पे भी दो साइड्स हैं, एक डेबिट और दूसरा क्या होता है क्रेडिट। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर्स के अकाउंट्स के लिए कॉलम तैयार करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हमने ए और बी यानी दो पार्टनर्स हैं, तो हमने दो पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी के रूप में हमने कॉलम तैयार किया होगा। तो सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा, क्या आएगा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ पैसे लेके जा रहा है, विथड्रॉ कर रहा है कैश और एनी काइंड, तो वी हैव टू रिकॉर्ड एज ए ड्राइंग। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग है, ड्राइंग जो लिया है उस पर क्या करती है फॉर्म, इंटरेस्ट चार्ज करती है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर डिविजिबल लॉस है, एप्रोप्रिएशन अगर डिविजिबल लॉस शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर आता है बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे, आप फिर से हमारे लिए चैलेंज रहता है। बैलेंस शीट निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। क्रेडिट साइड का जो टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो होगा हमारा बैलेंस सीडी। हम उसको बैलेंस सीडी के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, जब हम क्रेडिट साइड की बात करेंगे तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी, मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ पे बैलेंस बीडी मतलब है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मींस पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आ रहा है। फिर से वही ए पार्टनर्स एंड बी पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे उनके कॉलम बनाएंगे। तो अपने जो सपोज किया हुआ कितना क्या किया है कि पार्टनर्स ए एंड पार्टनर्स बी एंड देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टनर्स। फिर होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर सैलरी दिया है पार्टनर्स को तो आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बोनस है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कमीशन है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर डिविजिबल प्रॉफिट है, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्रॉफिट को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे रिकॉर्ड करके पार्टनर्स ए का प्रॉफिट पार्टनर्स ए में और पार्टनर्स बी का प्रॉफिट पार्टनर्स बी में। उसके अलावा अगर जब बैलेंस आता है, बैलेंस शीट कहां से निकालेंगे आपको पता ही है कि अगर इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको ही बोलते हैं बैलेंस शीट। मींस यहां अगर निकलेगा तो इसका मतलब है कि इस कैपिटल अकाउंट का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का ये आंसर है और यह हम लोग उठा के लेके जा रहे हैं बैलेंस शीट में। फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कब हम फिक्स मेथड अप्लाई करें और कब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड्स अप्लाई करें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आपको दूंगा। जब क्वेश्चन में जब ट्रायल बैलेंस से आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें देखिए कि अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जब पार्टनर्स फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में उसके ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मींस फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये है कि नहीं दिया है तो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं दिया है तो उस केस में आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं दिया है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और जो भी एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को एज पर रिकॉर्ड एंड एज पर रूल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट करंट अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, डीप में डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्रेंड्स मैंने वहां पे बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उस केस में आपको फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। उसके साथ आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। उसके साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा मींस फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के साथ फिक्स अकाउंट
मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब कि जहां पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जहां पे सिर्फ कैपिटल की एंट्री दी जाती है तो उसमें सिर्फ हम कैपिटल की एंट्री दे के बाकी जो भी एडजस्टमेंट होगा, बाकी जो भी इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें सैलरी रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें बोनस रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें कमीशन रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस इंडिविजुअल प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वहां पे आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से आप अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ आपको कैपिटल रिकॉर्ड करना है, बाकी सब जो इफेक्ट एप्रोप्रिएशन के या एडजस्टमेंट के जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो आपके आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसके भी दो साइड्स होते हैं, डेबिट में डेट पर्टिकुलर ए एंड बी। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा क्या वो देखते हैं। तो सबसे पहले है टू ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फ्रेंड्स आपको इसी पे फोकस करना है, करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो आपको करंट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मींस क्वेश्चन में अगर डेबिट बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर आएगा ड्राइंग अकाउंट। आप याद कीजिए ड्राइंग अकाउंट आपने कहाँ लिखा था, ड्राइंग अकाउंट आपने लिखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ड्राइंग अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस और बैलेंस शीट। आपको कैसे निकालेंगे बैलेंस शीट इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। क्रेडिट साइड की अगर हम बात करेंगे तो क्रेडिट साइड में सिमिलर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। फिर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अकाउंट, बोनस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट मींस इंडिविजुअल प्रॉफिट, और फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे निकलेगा वो आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स सबसे बड़ा थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कब क्या बनाते हैं। तो क्वेश्चन है कि कब फिक्स बनाएंगे, कब फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे और कब करंट अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स एंड करंट दोनों एक साथ चलते हैं और जो फ्लक्चुएटिंग है वो क्या होता है, वो अलग रहता है। मींस अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो आपको फिक्स अकाउंट मेथड मेंशन करना पड़ेगा, और दूसरा उसके साथ कंपलसरी है कि आपको करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड्स यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसमें फ्लक्चुएटिंग बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा, और फिक्स मेथड कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। यह चीजें आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर से एक बार एक चीज और शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझा देता हूं। पार्टनर्स करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स दोनों ऑप्शन में होते हैं। दोनों किस में होते हैं, ऑप्शन में होते हैं। अगर ओ बनेगा तो ए नहीं बनेगा। ओ मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अगर बनाया आपने तो आपको करंट नहीं बनाना है, और अगर करंट अकाउंट बनाया तो आपको ओ नहीं बनाना है। लेकिन साथ किसके रहना है, फिक्स और करंट दोनों साथ चलते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो अलग रहता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए।